हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, जैसा कि थंबनेल में आप लोगों ने देख लिया होगा कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेंट्रल नोएडा और एनसीआर के सेकंड लार्जेस्ट डेवलपर के कमर्शियल प्रॉपर्टी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ सेंट्रल नोएडा में एमजीएम द लाइन प्रोजेक्ट के बारे में। और ये वीडियो बनाने का पर्पज़ यही है गाइस कि डेवलपर का काफ़ी अच्छा एक ऑफ़र आया हुआ है जिसको हम P4 के नाम से प्रमोट कर रहे हैं। यानी कि इसमें काफ़ी अट्रैक्टिव पेमेंट प्लान का ऑफ़र है और डे वन से आपको इन्वेस्ट करने पर आपको डे वन से कुछ रेंटल्स के ऑफ़र मिलने लगते हैं। AR हो गया, पोजीशन के बाद काफ़ी हैवी आपको लीज अमाउंट एक डे वन से रेंटल ऑफ़र मिलने लगता है। कोई भी मेंटेनेंस नहीं देनी है इस प्रॉपर्टी के अंदर। तो काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट होने वाला है जिसके बारे में आज हम फुल डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। और कंस्ट्रक्शन अपडेट पे भी बात करने वाले हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट कहाँ से स्टार्ट होता है उसके भी बारे में बात करेंगे। और बुकिंग का क्या प्रोसीजर है और क्या क्या ऑफ़र्स चल रहे हैं, जैसे लाइक यहाँ पे कुछ गोल्ड कॉइन के ऑफ़र्स हैं, कुछ आईफोन के ऑफ़र्स हैं कस्टमर के लिए, कुछ प्राइस बेनिफिट्स के ऑफ़र है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो के अंदर डिटेल में बात करने वाले हैं। और पेमेंट प्लान गाइज ऐसा है कि आपके पास अगर अकाउंट में 15 से 20 लाख रुपए भी मिनिमम अगर पड़े हुए हैं तो भी आप इस प्रॉपर्टी के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट को बुक कर सकते हैं, क्योंकि पेमेंट प्लान इतना अच्छा है कि पोजीशन के भी 2 साल के बाद आपको पेमेंट कंप्लीट करना है। कैसे करना है, क्या है पेमेंट टर्म्स, एक बार इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है और सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं सो दैट कोई भी लेटेस्ट वीडियो आए तो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लोकेशन के बारे में, देन डेवलपर बैकग्राउंड के बारे में, फिर प्रोजेक्ट के बारे में, प्राइसिंग के बारे में, ऑफर्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पूरी वीडियो। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लोकेशन के बारे में। जो लोकेशन होने वाला है सेंट्रल नोएडा सेक्टर 72 का लोकेशन होने वाला है। अगर मैं नियर बाई लोकेलिटी की बात करूं तो यहाँ पे मेट्रो स्टेशन आ जाता है, जहाँ पे नोएडा मेट्रो यानी ब्लू लाइन और एक्वा लाइन का जंक्शन है। यानी कि सेक्टर 51 और 52 का जहाँ पे एडजॉइंट होता है, बिल्कुल जंक्शन पे ही ये प्रोजेक्ट आ जाता है। रोड के अपोजिट साइड में सेक्टर 72 का प्रोजेक्ट होने वाला है एमजीएम द लाइन के नाम से। नियर बाई अगर मैं बता दूँ कि यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए, तो गाइज़ अगर हम बात करें तो ये जो प्रॉपर्टी है बिल्कुल मेन विश्वकर्मा रोड पे है। यानी कि NH24 और नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे का लिंक रोड है। यानी कि अगर आप नोएडा एक्सटेंशन में रह रहे हैं या फिर गाज़ियाबाद में रह रहे हैं या फिर सेंट्रल नोएडा में रह रहे हैं तो आपको इस रोड से होकर के जाना ही पड़ेगा। अगर आप नोएडा एक्सटेंशन में हैं, दिल्ली जाना चाहते हैं तो आप विश्वकर्मा रोड से जाएंगे। अगर आप गाज़ियाबाद में रहते हैं और नोएडा या फिर नोएडा एक्सप्रेसवे पर आना चाहते हैं तो भी आपको विश्वकर्मा रोड को यूज करना ही पड़ेगा। और अगर आप सेंट्रल नोएडा में रह रहे हैं तो आप इस रोड को स्किप कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये मेन कनेक्टिविटी है 24/7। इस रोड पे हमेशा आपको क्राउड ट्रैफिक दिखने ही वाला है। तो ये बिल्कुल मेन चार्मिंग लोकेशन होने वाला है। मेट्रो स्टेशन से वॉकिंग डिस्टेंस पे ये पूरा प्रोजेक्ट होने वाला है। अगर मैं सेंट्रल नोएडा की लोकेलिटी में बताऊं कि यहाँ पर मॉल की रिक्वायरमेंट क्यों है और आपको इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए, तो गाइस समझने वाली बात है कि ये सेंट्रल नोएडा का लोकेशन है और इसके नियर बाई में जितने भी सेक्टर्स आते हैं, सेक्टर 50, 52, 60, 65 से लेकर के 78, 79, 107, 10, ये सभी सेक्टर्स ऑलमोस्ट यहाँ पे 25 सेक्टर्स हैं जहाँ पर कोई ऑर्गेनाइज कमर्शियल मॉल नहीं है। यहाँ पर ऑलमोस्ट लाखों की तादाद में फैमिलीज़ रहती हैं। बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, 100+ रेडी टू मूव प्रोजेक्ट हैं, कई लाखों फैमिलीज़ यहाँ पे रह रही हैं। तो अगर इन सभी फैमिलीज़ के लिए रिक्वायरमेंट अगर होती है मॉल की, ब्रांडेड शॉप की या कुछ खाने पीने की, तो यहाँ से लोग ट्रेवल करते हैं सेक्टर 18, जो कि ऑलमोस्ट यहाँ से 20 किलोमीटर के रेडियस में आता है। सो हमारे पास अगर हम देखें कि हमारे नियर बाई विसिनिटी में जहाँ पे हमारा एक रेजिडेंशियल एरिया है, इतनी लाखों फैमिलीज़ रह रही है, वहाँ पर कोई ऑर्गेनाइज कमर्शियल मॉल का ऑप्शन है ही नहीं। तो एमजीएम लेकर के आ चुका है इकलौता ऐसा ऑप्शन जहाँ पर कि आपके पास एक ऐसा ऑप्शन है जहाँ पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और नियर बाई उसी लोकेलिटी में मेदांता हॉस्पिटल भी आ रहा है जो कि कंस्ट्रक्शन हो चुका है। नेक्स्ट ईयर तक इसका भी यहाँ पर काम स्टार्ट हो जाएगा हॉस्पिटल का। तो यहाँ पर आपको प्रॉपर ऑर्गेनाइज कमर्शियल मॉल के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो डेफिनेटली आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। मैं इस प्रोजेक्ट को 110% सजेस्ट करूँगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का टिकट साइज इतना छोटा है कि हर कोई यहाँ पर अपनी एक प्रॉपर्टी बना सकता है। क्योंकि आगे आने वाले टाइम में अब नोएडा के अंदर बिल्कुल भी लैंड है नहीं,
पूरा एरिया आपका ऑलरेडी फुल हो चुका है, तो यहाँ पर कमर्शियल की जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ने वाली है। तो आपके पैसे को यहाँ पे डबल करने की पोटेंशियल इस लोकेशन में और ख़ास तौर से इस प्रोजेक्ट के अंदर है। बाकी जानकारी के लिए आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पे हमें डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि एम3एम बिल्डर के बैकग्राउंड के बारे में। एम3एम की अगर मैं बात करूँ तो गुड़गांव बेस्ड डेवलपर है, आप लोग जानते भी होंगे। अगर मैं बात करूँ दिल्ली एनसीआर का, तो सेकंड लार्जेस्ट डेवलपर है, जो कि बहुत सारी इन्वेंट्रीज इसने सोल्ड किया है, बहुत सारे प्रोजेक्ट की डिलीवरी ऑलरेडी गुड़गांव के अंदर दिया हुआ है। स्पेशली वी आर टॉकिंग अबाउट द नोएडा। तो नोएडा लोकेलिटी में एम3एम ग्रुप के ऑलरेडी 3 प्रोजेक्ट हैं, जिसमें से 2 प्रोजेक्ट लॉन्च हो चुके हैं। तीसरा प्रोजेक्ट अभी इन्होंने हाल ही में 2 से 3 दिन पहले ही अथॉरिटी से लैंड परचेज किया था, जो अप्रॉक्सीमेटली 400 CR की डील थी। तो इनका एक और फ्यूचर अपकमिंग आने वाला है। बाकी अगर फर्स्ट प्रोजेक्ट की बात करूं तो कलिनन, आप जानते होंगे सेक्टर 94 में द कलिनन के नाम से काफ़ी लेविस और काफ़ी लग्जरी अपार्टमेंट डेवलप कर रहे हैं, जहां पे ऑलमोस्ट डेवलपर की अगर वर्थ की बात करूं तो 5 to 7 CR से स्टार्टिंग रेंज होता है और अप टू 12 CR तक के अपार्टमेंट्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। सेकेंड प्रोजेक्ट कंपनी ने स्टार्ट किया था एम3एम द लाइन के नाम से, जो कि है सेक्टर 72 सेंट्रल नोएडा के अंदर, जिसके बारे में अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। अगर मैं आपको प्रोजेक्ट के बारे में बता दूं तो टोटल प्रोजेक्ट जो है 3.5 एकड़ का प्रोजेक्ट होने वाला है, जिसका कि मैक्सिमम लैंड पैच आपका फ्रंटेज में गया हुआ है विश्वकर्मा रोड को फेस करते हुए, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। बाकी अगर मैं बात करूं तो बैक साइड में भी आपके सोसाइटीज आ जाते हैं और ये 3 साइड ओपन कॉर्नर प्रोजेक्ट होने वाला है। अगर मैं प्रोजेक्ट के स्ट्रक्चर की बात करूं तो यहाँ पर आपको 2 लेवल का बेसमेंट मिल रहा है, यानी कि 2000 प्लस कार पार्किंग का आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है इस प्रोजेक्ट के अंदर। लोअर ग्राउंड फ्लोर इस तरीके से आपके यहाँ पे मॉल्स स्टार्ट हो जाते हैं। तो टोटल यहाँ पे 5th फ्लोर तक आपको मॉल मिलता है, जहाँ पर आप हाइपर मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, शॉपर स्टॉप के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर फूडिंग जोन के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर आप एंटरटेनमेंट जोन के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको लॉकेबल शॉप और अनलॉकेबल शॉप दोनों ही अवेलेबल मिल जाते हैं। अगर मैं मिनिमम स्टार्टिंग प्राइस की बात करूं तो इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको मिनिमम 65 लाख रुपीज़ से आपको यहाँ पर इन्वेंट्री स्टार्ट हो जाती है, जिसमें आप बहुत ही कम अमाउंट दे करके अपनी प्रॉपर्टी को होल्ड कर सकते हैं। और आप यहाँ पर एग्जिट का भी प्लान है, अभी उसके भी बारे में मैं आपको बताऊंगा कि अगर इन्वेस्टमेंट का पर्पज़ है, आप टोटल 65 लाख रुपीज़ तक नहीं जाना चाहते हैं, तो 20 लाख रुपीज़ में भी आपको इन्वेस्ट करके आराम से आप 30-35 लाख रुपीज़ लेकर के यहाँ से एग्जिट कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा अगर हम बात करें तो 6th फ्लोर से लेकर के 21st फ्लोर तक यहाँ पर आता है प्रीमियम स्टूडियो अपार्टमेंट्स, यानी कि प्रीमियम सूट्स। इस प्रीमियम क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मिनिमम जो साइज़ है यहाँ पे 865 स्क्वायर फीट से स्टार्ट होकर के 1205 स्क्वायर फीट तक के ऑप्शंस मिलते हैं यहाँ पर। ये पूरे प्रीमियम सूट्स हैं, जिसको कि डेवलपर ने डे 1 से डिसाइड किया हुआ कि हम किसी 5 स्टार होटल चैन को ही यहाँ पर ऑर्गेनाइज करेंगे। अगर आप अपने लिए कॉर्पोरेट सूट्स या स्टूडियो अपार्टमेंट अगर सेल्फ यूज़ के लिए लेना चाहते हैं, तो आप अपर के 2 फ्लोर पे आपको प्रेफरेंस मिल सकती है, जहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग सेल्फ यूज़ कर सकते हैं। बाकी सारा फ्लोर यहाँ पर जो है होटल चैन को लेज आउट होने वाला है। अब हम बात करते हैं कमर्शियल मॉल के बारे में, कि अगर हमें शॉपर स्टॉप में इन्वेस्ट करना हो, हाइपर मार्केट में इन्वेस्ट करना हो, रिटेल शॉप में इन्वेस्ट करना हो, लॉकेबल शॉप में इन्वेस्ट करना हो, या फिर फूड कोर्ट में इन्वेस्ट करना हो, या फिर हमारे पास फैमिली एंटरटेनमेंट एरिया जाता है, तो ऑप्शन क्या है। यहाँ पे गाइज आपको मिनिमम स्टार्टिंग जो साइजेस हैं, मिनिमम स्टार्टिंग है 210 स्क्वायर फीट, 210 स्क्वायर फीट है, फिर 250 स्क्वायर फीट है, 300 है, 400, 500, 600, 700, 1000 स्क्वायर फीट तक के यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। मिनिमम स्टार्टिंग प्राइस की बात करूँ तो 65 लाख रुपीज़ से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट होती है। अब बात होती है कि पेमेंट आपको कैसे देना है, क्या ऑफ़र है जो एम3एम ने यहाँ पे पेमेंट का ऑफ़र निकाला हुआ है। तो अगर हम बात करें तो पहले पोजीशन फिर पेमेंट, ऐसा करके अभी हम लोग मार्केट में प्रमोट कर रहे हैं। आप लोगों के पास भी काफ़ी सारे कॉल्स आए होंगे अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहे हैं तो पहले पोजीशन फिर पेमेंट का मतलब ये है कि यहाँ पे डेवलपर ने 3 पेमेंट प्लान प्रमोट किया है, 30, 40, 30। 30% आपको अभी पेमेंट करना है, 40% आपको पेमेंट करना है पोजीशन पे। पोजीशन इस प्रोजेक्ट का होने वाला है 2 साल के बाद, तो 2 साल बाद आपको 40% पेमेंट करना है। आपने टोटल 70% पेमेंट कर दिया, उसके बाद अगला जो पेमेंट करना है आपको पोजीशन यानी प्रॉपर्टी रेडी टू मूव होने के भी 2 साल के बाद जा कर के आपको नेक्स्ट 30% और पेमेंट आपको करना होगा।
सेकंड पेमेंट प्लान आता है हमारा 40-20-40। 40% अभी देना है, 20% पोजीशन पे 2 साल के बाद, और नेक्स्ट जो 40% है वो हम देंगे पोजीशन रेडी टू मूव होने के भी 2 साल के बाद, 24 मंथ के बाद। जो तीसरा पेमेंट प्लान है 50-50 का प्लान है। अगर आपके पास 50% पेमेंट का अरेंजमेंट है, आप जो भी इन्वेंट्री सेलेक्ट कर रहे हैं, तो 50% आपको अभी देना पड़ेगा विद इन 30 डेज। बाकी जो नेक्स्ट 50% है वो देना पड़ेगा पोजीशन के 2 साल बाद, यानी कि ऑलमोस्ट आपको 4 ईयर का टाइम मिल गया। 50% देने के बाद आपको 2 साल पोजीशन तक का टाइम, फिर पोजीशन से भी 2 साल आगे का टाइम, आपको टोटल 4 साल का टाइम मिल गया। बात आती है कि चलिए अगर मान लेते हैं कि फर्स्ट डिमांड देने के बाद, बहुत सारे ऐसे लोगों की क्वेरीज भी होती है कि फर्स्ट डिमांड देने के बाद हमारे पास सेकंड इंस्टॉलमेंट के लिए पेमेंट नहीं है, हम निकलना चाहते हैं, तो उसके लिए भी यहाँ पे प्रोविज़न है कि अगर आप विद इन 7 to 10 डेज़ के अंदर अंदर अगर आप बुकिंग करते हैं तो आपको डेवलपर यहाँ पे कमिटमेंट देता है फर्स्ट ट्रांसफ़र फ्री का। उसके लिए आपको इमीडिएट एक्शन लेना पड़ेगा, तो आपको अगली डिमांड तक जाने की भी ज़रूरत नहीं है, आप एग्जिट ले सकते हैं 1 ईयर में ही, और अच्छा खासा आपका पैसा यहाँ पर बन जाएगा, क्योंकि ऑर्गेनाइज कमर्शियल मॉल पूरे सेंट्रल नोएडा के 15 किलोमीटर के रेडियस में कहीं भी नहीं है। अगर हम बात करें कि अभी पेमेंट देने पर आपको क्या मिलेगा, तो आप चाहे 30% दें अभी, 40% वाले पेमेंट प्लान में जाएं, या फिर 50% में, तो डेवलपर आपको डे 1 से 12% का आपको AR देता है। AR आपका कैलकुलेट होना स्टार्ट हो जाता है फ्रॉम डे 1। और हम बात करें अगर कि पोजीशन ले लिया तो पोजीशन के बाद हमें कितना रेंटल मिलेगा, तो एज पर पेमेंट आपको जिस तरीके से आप पेमेंट देते हैं अप टू 12.5% की आपको ROI बिल्डर देने की यहाँ पे कमिटमेंट करता है। 8.5 to 12.5 ये वेरी करता है डिपेंडिंग अपॉन योर पेमेंट प्लान, कि आप कौन सा पेमेंट चूज़ कर रहे हैं, किस में जा रहे हैं, तो वो हम ऑन कॉल चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं कि क्या प्लान यहाँ पर होने वाला है। बाकी अगर मैं बात करूँ तो ये प्रोजेक्ट गाइज आपका 100% लैंड पेड अप है। अथॉरिटी का कोई भी ड्यूज़ इस प्रोजेक्ट के अंदर नहीं है, पूरा लैंड पेड अप है, फुल्ली पेड अप है। डेवलपर जो है इस प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन जो करवा रहा है, कंस्ट्रक्शन कंपनी इसमें सापोर्टे पुलंजी है। आपको पता ही होगा कि कंस्ट्रक्शन में 2 ही कंपनी हैं, एक L&T और एक सापोर्टे पुलंजी, जो कि वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है ऑल ओवर अक्रॉस इंडिया के अगर हम बात कर रहे हैं तो सापोर्टे पुलंजी इस प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन कर रहा है। ऑन टाइम डिलीवरी देने की कमिटमेंट है। 2 ईयर के अंदर अंदर आपको यहाँ पर पोजीशन 110% मिल जाएगा। रही बात कि आपको यहाँ पर मेंटेनेंस क्यों नहीं पे करना है, क्योंकि डेवलपर की कमिटमेंट है कि डेवलपर ही यहाँ पे लाइफ टाइम इस प्रोजेक्ट को मैनेज करेगा, ब्रांड्स लेकर के आएगा। जितने तरीके के ब्रांड्स हैं, फूडिंग से रिलेटेड, कपड़ों से रिलेटेड, ज्वेलरी से रिलेटेड, ये सारे ब्रांड्स डेवलपर ऑलरेडी यहाँ पे लीजिंग स्टार्ट कर चुका है, तो अपने हिसाब से डेवलपर यहाँ पर लेकर के आएगा। आपको डे 1 से मिनिमम लीज गारंटी मिलना स्टार्ट हो जाएगा। जो अभी हम बात कर रहे हैं 8.5 to 12.5%, ये आपको मिनिमम लीज गारंटी है। मैक्सिमम इससे भी ऊपर आपको यहाँ पे ROI आपका निकलने की पूरी पॉसिबिलिटी है। डेवलपर आपको मिनिमम डे 1 से फिक्स कर दे रहा है, और आपको यहाँ पर कोई भी मेंटेनेंस पे करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी रेंटल आएगा वो आपका प्रॉपर प्रॉफिट आपका सेव होगा, आपके अकाउंट में आपको मिलने वाला है। बाकी अगर हम बात करें यहाँ पर, तो कुछ यहाँ पे अभी अगर आप 10 to 15 डेज़ के अंदर अंदर अगर आप अपना माइंड मेकअप करते हैं, तो कुछ यहाँ पे गोल्ड कॉइन के ऑफर चल रहे हैं जो कि आप लोगों के लिए है, और कुछ यहाँ पे आईफोन के ऑफर्स हैं। डिपेंडिंग अपॉन टिकट साइज़ की, कितनी टिकट की इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं, तो ये कुछ आप लोगों के लिए गिफ्ट्स ऑफर हैं, प्लस कुछ प्राइस बेनिफिट भी हैं। आप हमें डायरेक्टली कांटेक्ट करके एक बार मीटिंग प्लान कर सकते हैं, तो क्या प्राइस बेनिफिट है, क्या ऑफर्स हैं, उस टाइम पे क्या चीज़ें चल रही हैं, उसके भी बारे में हम डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं। आप लोगों को कमर्शियल में अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो किस लोकेलिटी को प्रेफर करना चाहिए, कौन सी लोकेशन में जाना चाहिए, और कौन से प्रोजेक्ट को पिक करना चाहिए। आई थिंक कि इस वीडियो से आपको एंथ्रियम लाइन के बारे में प्रॉपर एक विजुअल आपका क्लियर हो गया होगा कि क्या पेमेंट टर्म्स है, क्या ऑफर्स हैं, और मिनिमम क्या इन्वेस्टमेंट होने वाली है, कब एग्जिट ले सकते हैं, और अगर रखते हैं अपने पास तो क्या रेंटल यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए नीडफुल रही होगी। सो गाइज, अगर आप इस प्रोजेक्ट को विजिट करना चाहते हैं, इसके बारे में और भी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पे डायरेक्टली हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।